नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। फिटनेस और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कमान द्वारा ट्रायथलॉन आयोजित। कार्बिन स्कोव तथा लिटिल अंडमान में फिट इंडिया का हुआ सफल आयोजन। और विज्ञान अकादमिक व्याख्यान कार्यशाला संपन्न। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। 1 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के कृषि एवं ग्रामीण विकास पर बजट पर रखे गए प्रावधान पर भाषण के सीधे प्रसारण का एसबीआई द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में कृषक और बैंकर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंडमान तथा निकोबार कमान ट्रायथलॉन चैलेंज चिड़िया टापू सनसेट पॉइंट पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में फिटनेस और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान तथा निकोबार कमान ट्रायथलॉन चैलेंज चिड़िया टापू सनसेट पॉइंट पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में फिटनेस और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अंडमान तथा निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्ण द्वारा झंडी दिखाकर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में देश भर के एथलीटों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। Our aim is that by organizing such events and with increased participation, not just from the armed forces, because armed forces by nature are into sports, but our overall objective is to encourage more and more people from the civil field to come forward and participate in this. Ironman or triathlon competitions are not just a test of own endurance, but also encourage sportsman spirit by being part of this entire movement. So I am sure that this particular event will go a long way in encouraging people to be regularly participating in sports events. Tourism point of view, it is definitely a great booster if this is made an annual feature, because any triathlon athlete always looks forward to this particular such regular features. So you are aware that we are not stopping with this particular event. This will be followed up by the Andaman Nicobar marathon, which is to follow after this. So there are people who regularly participate in marathon competitions. You would find more participation in the marathon. That's what we expect. Our registration indicate that. So you will find that not just pure tourists, but athletes also coming into Andaman, and this fits into the overall calendar program of the year. Our message is anybody can start exercising at whatever age you feel convenient to you. Age should not be a restriction. The timing, the distances and the event is not a restriction. You could do whatever suits you, but exercise regularly, stay fit, stay healthy. That's our message. अंडमान द्वीप समूह में पहली बार अंडमान निकोबार कमान ने स्प्रिंट, ओलंपिक, आयरनमैन और हाफ आयरनमैन रिले श्रेणियों की ट्रायथलॉन का आयोजन किया। स्थानीय एथलीटों और मुख्य भूमि से आए अंगतूकों सहित कुल 256 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार कमान केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सहयोग से 13 अप्रैल को द्वीपों में सबसे बड़ी मैराथन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अंडमान निकोबार कमान ट्रायथलॉन चैलेंज ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में धीरज के खेलों के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है, जो साहसिक और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करता है। इन द्वीपों में पहली बार अंडमान निकोबार कमान ने ट्रायथलॉन का आयोजन किया। सुबह ध्वजारोहण के बाद समुद्र में तैराकी के साथ पहला चरण पूरा किया। दूसरा चरण साइकिलिंग का था। तैराकी की समाप्ति के बाद प्रतिभागियों ने अपने साइकिलिंग के पड़ाव को पूरा करने के लिए प्रस्थान किया। खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए पूरे मार्ग में संगीत की व्यवस्था की गई थी।
अंडमान निकोबार कमान के कम्युनिकेशन टीम ने अपने उच्च तकनीक के द्वारा पूरे स्पर्धा को सहयोग प्रदान किया। 108 मॉडर्न ब्रिगेड सिग्नल कंपनी से ऑन बिहाफ ऑफ ARC की ओर से VHF कम्युनिकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये ट्रायथलॉन कंपटीशन के लिए। इस पे हमारे पास 5 चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। फर्स्ट TCP1 बेड़नाबाद और बीच में एक इसका इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं और एक फॉरेस्ट में बीच में और एक लास्ट पॉइंट्स पे हम लोग कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे इसके कम्युनिकेशन के साथ साथ में जो साइकिलिस्ट हैं उसके लिए हमने एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक सिस्टम भी अडॉप्ट किया हुआ है, उस पर लगाया हुआ है, जिसके चलते साइकिलिस्ट जो है ना उसको एंजॉय कर सके और बढ़िया से कम्युनिकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सके जो है ना। जब भी यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए जो भी साइकिलिस्ट गुजर रहे हैं हर एक चेक पॉइंट पे हमारे को इंटीमेशन मिल रहा है कि कौन सा साइकिलिस्ट जो है ना कहाँ पे क्रॉस कर रहा है और कैसे कितने साइकिलिस्ट हमारे कौन सा चेक पॉइंट क्रॉस कर गए हैं और एंड से कितने साइकिलिस्ट रिटर्न वापस आ रहे हैं, ताकि हमारे को लाइव यहाँ पे अपडेट्स मिल रहे हैं, वो हम लोग यहाँ ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं वो बार। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के लिए रेयर एडमिरल विप्लव होता की मौजूदगी उनके लिए उत्साहजनक थी। इन जनरल फ़ौज अगर जब भी कोई सोचता है तो एक्सपेक्ट करता है कि बहुत फिट ऑफिसर और मेन होंगे फ़ौज में, और फ़ौज में सुबह PT, शाम को गेम्स, ये सब तो चलता रहता है। इसके बाद में हम लोग बहुत सारे इवेंट्स अपने बीच में करते हैं, इंटर कमांड इवेंट्स, इंटर यूनिट इवेंट्स, जो कि हमको फिट रखता है। इसको छोड़ के हम लोग कुछ और भी इवेंट्स अभी कोशिश कर रहे हैं जिसमें लोग और प्रोत्साहित हों आने के लिए। तो ये ट्रायथलन उनमें से एक है। हम लोग डुएथलन्स करते हैं, फिर स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 21 परमवीर आइलैंड्स के बाद में हर जगह में स्विमिंग किया है। मैराथन अभी अप्रैल में प्लान्ड है। तो इस इवेंट्स को हम लोग कर रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग आएँ और प्रोत्साहित हो फिट रहने के लिए। और इन इवेंट्स में हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियंस भी आएँ, ताकि फिर वो जो फिटनेस हमारे पास में है वो हम लोग मतलब इनकरेज करेंगे सारे सिविलियंस को ऐसे फिट रहने के लिए। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस सफल आयोजन के बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय +F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो +F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर कल अंडमान प्रशासन और भारतीय खेल प्राधिकरण ने पूरे द्वीप समूह में फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम में भारतीय खेल प्राधिकरण ने सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय तथा शिक्षा एवं युवा मामले निदेशालय के सहयोग से कल श्री विजयपुरम के कार्बिन स्कोप सागर तट तथा लिटिल अंडमान स्थित चिल्ड्रन पार्क में
फिट इंडिया विंड वेव्स एंड वेलनेस इवेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। लिटिल अंडमान में आयोजित कार्यक्रम में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव चंद्रभूषण कुमार, पुलिस महानिदेशक हरगोविंद सिंह धालीवाल, सूचना प्रचार एवं पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी, अंडमान लोक निर्माण विभाग की सचिव पूर्वा गर्ग तथा उप वन संरक्षक संदीप बेहरा उपस्थित थे। इस बीच श्री विजयपुरम के कार्बिनस्कोप में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक सत्यजीत सांस्कृत भी उपस्थित थे। संडे ऑन साइकिल पहल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद योग प्रदर्शन, रस्साकसी, नारियल शॉटपुट, बीच वॉलीबॉल और लाइव पेंटिंग जैसी कई मनोरंजक एवं आमोद प्रमोद गतिविधियां हुई। बैठना नहीं, बैठना नहीं। इस खेल गतिविधियों की समाप्ति के बाद उप महानिदेशक सत्यजीत सांस्कृत ने विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया। परफॉर्मेंस रहा है। वॉलीबॉल इस बीच उप महानिदेशक सत्यजीत सांस्कृत ने दूरदर्शन से खास बातचीत के दौरान हितधारकों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। ये फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, इसको लॉन्च किया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उसके बाद हम लोग इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि जब सब लोग यहाँ के स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा। तो अगर हर आदमी फिट इंडिया में भाग लेता है तो अपने आप को अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है तो ये देश अपने आप स्वस्थ होगा। इस दौरान सूचना प्रचार एवं पर्यटक निदेशालय की प्रबंधक राबिया बीबी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से द्वीप समूह में पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट के बिहाफ में मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये अंडमान में इस मुहिम को और इस प्रोग्राम को आयोजित करने का सोचा। और इस आयोजन में टूरिज्म डिपार्टमेंट और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर एक छोटा सा एक प्रोग्राम का आयोजन किया आज सुबह कार्बिनस्कोप बीच पर। जो प्रोग्राम स्टार्ट हुई थी वो एक योगा से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद टग ऑफ वार, द निकोबारी डांस परफॉर्मेंस, बीच वॉलीबॉल, ये सारी इवेंट ये हमें यह दर्शाया है कि अंडमान का टूरिज़्म जो स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी आगे बढ़ सकता है। और जो स्पोर्ट्स और भगवान के द्वारा हमें जिस सन, सैंड एंड सी जो तीन हमें जिस प्राकृतिक सौंदर्यता और देन दी हुई है, इसका हम चाहते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट भरपूर इम्पोर्टेंस को समझते हुए स्पोर्ट्स टूरिज़्म पर काफ़ी वर्क करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर प्रोग्राम करके यहाँ के लोगों को स्वस्थ फिट इंडिया मूवमेंट में हम बढ़ चढ़कर टूरिज़्म डिपार्टमेंट अपनी भागीदारी दिखाएंगे। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद ने इस फिट इंडिया मूवमेंट से द्वीपवासियों के स्वास्थ्य पर बेहतर प्रभाव की आशा जताई। सबसे पहले तो हम केंद्र सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में ये जो फिटनेस के लिए विंड वेव्स एंड वेलनेस फिट इंडिया का जो मूवमेंट काफ़ी साल से चल रहा है, और अंडमान में खास करके अंडमान प्रशासन और साई का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने न सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज़ किया बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा और सबको मोटिवेट किया। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ फिट इंडिया मूवमेंट एक दिन में ना सीमित रहे। मैं गुजारिश करूँगा प्रशासन से, साई से, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स से हर महीने निरंतर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर फिट इंडिया का कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे। हम अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स इसमें
पूरा सहयोग देने का कोशिश करेंगे, इसमें भाग लेंगे और ये बहुत ही सराहनीय और एनकरेजिंग कदम है। इस अवसर पर विभिन्न खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेरा पहला इवेंट है और मैं सोची नहीं कि टग ऑफ वॉर मतलब इतना इवेंट होता है। कैजुअली हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ से रस्सियाँ टानते हैं, बस जिसके तरफ ज़्यादा होता है पावरफुल वही होता है। पता नहीं था इतना हाथ इतना लाल हो जाएगा। इवन जो मेरे टीम मेंबर्स उन सबके हाथों पे छाले पड़ गए। मैं सोची नहीं इतना ज़्यादा टफ होगा। इवन मैं भी वहाँ पे शेक करने लगी। ऑल्दो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए जो मेरी टीम है, उन्होंने बहुत साथ दिया, इस वजह से हम जीत गए। थैंक यू फॉर ऑल स्टाफ मेंबर्स को। 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के अनुरोध पर भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम स्थित विज्ञान केंद्र ने सर सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव की याद में अपने परिसर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। इस वर्ष के आयोजन का विषय विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना था। इस अवसर पर स्कूली छात्रों में विज्ञान के बारे में ज्ञान और जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशक डॉक्टर जितेंद्र सोहल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में विज्ञान केंद्र के शिक्षा अधिकारी देबाशीष पॉल एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। श्री विजयपुरम के विभिन्न स्कूलों के लगभग 682 छात्रों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। National Science Day is celebrated every year on 28 February to mark the discovery of the Raman effect by great Indian physicist Sir C.V. Raman. His groundbreaking work in the field of physics earned him the Nobel Prize in 1930, and it continues to inspire generations of scientists, researchers, and students. Since its establishment in 2003, our Science Center has been actively engaged in promoting science through various educational activities for students and tourists. इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सोहाल ने विज्ञान सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। Prize goes to Mohammad Rizwan to Vidya GMS Karmik School. Cheer up prize goes to Anandini Kumar Malik. So please keep cheering up for him. He made us proud. He made his parents proud. इस बीच डॉक्टर जितेंद्र सोहाल ने इस कार्यक्रम के आयोजन में विज्ञान विभाग की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में यहाँ साइंस सेंटर में वेरियस प्रोग्राम्स का कंपटीशंस का आयोजन हुआ था, जिसका आज कल्मिनेशन हुआ। वीक लॉन्ग प्रोग्राम्स थे और साइंस सेंटर ने बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रोग्राम्स किए। बच्चों को जो विनर्स थे उनको प्राइजेस मिले और ये यंग माइंड्स को देखकर बहुत ही खुशी हुई। और हमारे जो यंग माइंड्स हैं उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए ये इस टाइप के इवेंट्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, साइंस सेंटर विज़िट्स, म्यूज़ियम विज़िट्स ये बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई में क्यूरोसिटी बहुत ज़रूरी है, तो इसको लेकर प्रशासन भी समय समय पर कदम उठाता रहता है। जैसे साइंस सेंटर के विज़िट्स हम ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, प्रोग्राम्स करते रहते हैं। आज नेशनल साइंस डे पे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया JNR कॉलेज में। वेरियस कॉलेज स्टूडेंट्स ने जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ हमने भी काफ़ी वीक लॉन्ग प्रोग्राम्स किए। पेंटिंग कंपटीशन था, साइंस क्विज़ कंपटीशंस था। तो हमारी ये जो यंग माइंड्स के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई नेशनल साइंस डे पर। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ।
বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। श्री विजयपुरम के रामकृष्ण मिशन में रामकृष्ण की जयंती मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी जयंती के अवसर पर विशेष पूजा, हवन, गीति आलेखिया, भोग आरती, विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की ओर से सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जैव विविधता में हाल की प्रगति विषय पर विज्ञान अकादमिक व्याख्यान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का समापन समारोह 28 फरवरी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में किया गया। इस मौके पर पूर्व सचिव सेवा निवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जी बालाचंद्रन मुख्य अतिथि थे, जबकि केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एम संजप्पा और दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर के आर शिवना विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इनके अलावा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख डॉक्टर सी सेवा पेरुमान और गणमान्य व्यक्ति तथा प्रतिभागी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तथा विशेष अतिथियों ने प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। वैष्णवी, विंशा, रंजन, दीपक, टैगर गवर्नमेंट कॉलेज, नगमा, कला, अवंती, कॉलेज, नंदिता हालदार, भारती, शालिनी, नूरजहां, यशविनी, University, Pondicherry University,
इस मौके पर पूर्व सचिव सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जी बालाचंद्रन ने पर्यावरण जागरूकता के कारण जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने में उनके प्रयासों की प्रशंसा की। Many of you are already doing small things, like instead of using a chemical toothpaste, now can we use a local salt component, which has been used by us for generations, which we have forgotten. Now today when we see the advertisement from Colgate, somebody comes very aggressively, is there a salt in your toothpaste? I said, this is what my forefathers have been doing all the years. You made us convert to toothpaste, and today you are talking about salt in the toothpaste. So there are many small things, like making use of perishable commodities instead of making use of non-perishable plastic. We all can do, and we all should give our small lot. If this workshop has really made you aware of this small fact that every great achievement starts with a small step. So let us take that small step. There was a great man here in India by name Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. And in his bedside, he has kept 4 lines of a very famous American poet. The line said, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." Ladies and gentlemen, we have miles to go before we sleep, but let us walk by meter and meter, and let us cross the miles. और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल से 7 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। 8 और 9 मार्च को द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। फिटनेस और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कमान द्वारा ट्रायथलॉन आयोजित। कार्बिन स्कोव तथा लिटिल अंडमान में फिट इंडिया का हुआ सफल आयोजन। और विज्ञान अकादमिक व्याख्यान कार्यशाला संपन्न। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।